आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम ईरान अमेरिका टॉयलेट वॉर की बात करें। मास्टर चैट जीपीटी की क्लास 1 मार्च से होगी दोस्तों। आज से क्लास शुरू होने वाली थी, माफी चाहता हूं, कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से निखिल सर 1 मार्च को क्लास लेंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल टाइम से ही शुरू होते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम 1 मार्च, मतलब 2-3 दिन आप और वेट कर लीजिए। और वैलिडिटी आपकी 1 मार्च से ही होगी, उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को वो जो आज बनाया जाएगा ज्वाइन कर लेंगे आप। आज आपका टाइम टेबल ही अपलोड हो जाएगा, तो अभी भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 200 रुपये का कोर्स है। तो हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका की। ये जो युद्ध होने वाला है या नहीं हो रहा है, वी डोंट नो। स्टेटस को है अभी तो भाई देखो, डिप्लोमेसी पे ही काम चल रहा है, बट उसी दौरान एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। अजीबोगरीब खबर यह है कि अमेरिका में टॉयलेट वॉर, अमेरिका का जो वॉरशिप है ना, उसमें एक तरीके का टॉयलेट वॉर शुरू हो गया। आप बोलेंगे है सर टॉयलेट में वॉर? समझे नहीं, मैं समझाता हूं आपको कैसे। युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेना का मोराल, आपके सैनिक कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं। अब अमेरिका के सैनिक बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि यहां पे 4,500 जो सेलर्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पे बैठे हुए हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम 9-10 महीने से यहां पे हैं, कुछ हो रहा नहीं है, हम पागल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉयलेट सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, सीवर कोलैप्स कर गया है। जो टॉयलेट है वो पूरा क्लॉग्ड है, भर गया है। आप समझ सकते हैं, कोई जाता है तो आप समझ लीजिए कि क्या होता होगा। सबसे घिनप्पन वाली चीज यही होती है कि यार मतलब गए टॉयलेट हो। तो अब ये अमेरिका के वॉरशिप पे हमको देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा कि 8 महीने हो गए हैं, इन्होंने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में डिप्लॉय तो कर दिया है अपना वॉरशिप, बट कुछ हो नहीं रहा है। बस ऐसे के तैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैठे हुए हैं। तो अब जो मेंटल कंडीशन है ना सेलर की, वो होती जा रही खराब। उनका दिमाग जो है वो खराब होता जा रहा है। तो अमेरिका का जो जेराल्ड आर फोर्ड है वो जून 2025 में सी पे है, वो तब से समुद्र पे है। और आपको बता दूं कि जो अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इसी से जो है वो पूरा निकोलस मादुरो का जो ऑपरेशन है वो प्लान किया था। बट अब क्योंकि ईरान के साथ टेंशन है, तो भैया ये शिप जो है वो ऐसे घूमता रहता है, तो यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब भाई देखिए, आमतौर पे सेलर्स अपनी ड्यूटी बदलते हैं, ठीक है, और शिप पे भी काम चलता है। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ऐसा समझिए कि एक कार को सर्विसिंग करनी है, उसका ड्राइवर है। आप उसको सर्विसिंग उस कार को बोला कि बेटा जाओ और सिर्फ राइड्स करो, ठीक है, तुमको ना घर जाने को मिलेगा ना तुम्हारी कार की सर्विसिंग होगी, खाली राइड्स करो। तो यही यहां पे इस शिप के साथ हुआ है। तो सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं वो अटक गए हैं। अब टॉयलेट की बात करें तो देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सीवेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। टॉयलेट इतने गंदे कि किसी का वहां पे जाने का मन नहीं। $13.5 बिलियन, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे महंगा वॉरशिप बोला जाता है कि $13.5 बिलियन सोने की मुर्गी पाल के रखे हैं ये। बट जरूरी है भैया, क्योंकि अमेरिका को दबदबा बनाना है। तो ज्यादातर जो 650 टॉयलेट्स है वॉरशिप में, दे आर आउट ऑफ कमीशन, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो टॉयलेट लगी है बहुत तेज जा रहे के लिए भैया आउट ऑफ कमीशन हो गया। और क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस है ही नहीं, वॉरशिप का मेंटेनेंस खत्म, क्योंकि तब से वो वहीं अटका हुआ है जहां पे था। 8 महीने हो गए हैं। और लगातार भाई क्या रहता है ना कि वॉरशिप, मैंने क्या बताया कि वो लगातार मूव होता रहता है, बट एक जगह अगर आप उसको खड़ा कर दोगे तो कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, जितने सेलर्स हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। और ये डायर सिचुएशन ऐसी है कि आप ये मान के चलिए कि इस वॉरशिप में 45 मिनट लंबी लाइन लगती है ना। वो कहता है संडास में जाने के लिए, वो जो कि यार एकदम जो टॉयलेट आ रही है, भाई टॉयलेट मुझे समझ में नहीं आता कि जब इतनी भयानक टॉयलेट आती है तो लोग लाइन कैसे लगा सकते हैं। प्रेशर आता है तो भाई मतलब लाइन तो छोड़िए, वही कार्यक्रम हो जाता है। तो लाइन कैसे लगती है ये मुझे नहीं पता। तो 45 मिनट लंबी जो है वो लाइन यहाँ पे हमको इस शिप पे देखने को मिलती है। और इसकी वजह से पेट साफ नहीं, और ऊपर से ऐसी हालत, पेट साफ भी होता है तो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ मुझे लगता है कि लाल से एकदम ही रंग चेंज हो गया होगा शिप का। खैर मजाक, बहुत गंदे मजाक वैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ इसी वजह से सेलर्स और जो टेक्नीशियंस हैं उनके बीच में झगड़ा देखने को मिलता है। अब सेलर्स कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम है, तुम ठीक करो, इतने सारे टॉयलेट्स हैं तो भाई सबको सही करो ना। 650-800 में से मतलब 650, 70-80% टॉयलेट चल नहीं रहे, तो कौन सही करेगा? और टेक्नीशियन कहते हैं कि तुम ही आगे कर लो, इतनी ज्यादा काबिल बन रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। 19 घंटे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं यहाँ पे, 19 घंटे लगातार। तो टेक्नीशियंस हो गया जो कि रिपेयर और प्लम्बिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
उसने इस मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। टेक्नीशियंस का दिमाग उड़ चुका है, बोला कि भाई 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, युद्ध होगा नहीं होगा, पैसा तो खैर मिल ही रहा है, युद्ध होगा नहीं होगा पता नहीं। तो यही चीज़, अब देखिए मार्च में भी ये इश्यू सामने आया था जब 205 टॉयलेट जो है वो ब्रेक डाउन हुए थे 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर 205 टॉयलेट, और ये वैक्यूम में है पूरा, मतलब जो सिस्टम है ना वैक्यूम, मतलब अगर एक टॉयलेट खराब होगा तो सब टॉयलेट खराब होंगे। ओके, तो सब टॉयलेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वही चीज़ है, आप स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है वॉरशिप में, बट देख लीजिए कि सीवेज सिस्टम कैसा, वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम है, यही प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम बिल्डअप भी होने वाला है, ठीक है। जो नैरो पाइप्स है ना, छोटे छोटे पाइप्स जो सब कुछ छोड़ते हैं एक जगह पे, फिर आप जाहिर सी बात है कि पहले वो शिप में जमा होता है, फिर आप उसको एक जगह डंप करते हैं, तो सब एक पाइप से जाता है। तो अब इस पाइप में नैरो धीमे 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 कैल्शियम जमने लगा है। अब ये कैल्शियम जो है ये और ज़्यादा, भाई जाहिर सी बात है कि वैसे ही पाइप बहुत छोटा है, उसमें और अगर मतलब यहाँ पे कुछ जमने लगेगा तो वो क्लॉग हो जाएगा ना, मतलब वो जम जाएगा, वो जाम कर देगा वो उस पूरे पाइप को। तो यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो $4 लाख, आप समझिए कि $4 लाख इस चीज पर अमेरिका को खर्च करने पड़ रहे हैं ताकि सिस्टम जो है उसको सही वक्त पे जो है रिस्टोर किया जा सके। ओके, अब प्रॉब्लम इससे क्या होती है, प्रॉब्लम है यहां के लोगों का मोरल डाउन है पूरी तरीके से। ओके, आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, ज्यादातर 20s में हैं, और इसकी वजह से दिमाग मेंटल फैटिग जो है बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग अपनी फैमिली को नहीं मिल पा रहे। एक सेलर बताती कि मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं यहीं पे फंसी हुई हूं। तो लोगों में ना गुस्सा पनपता है, ठीक है, दिमाग खराब होता है कि आप कुछ कर वर तो रहे नहीं हो, बस फालतू की बात बतौलेबाजी जो है वो किए पड़े हो। भैया एक मतलब आप ये मान के चलिए कि एक की डेथ हो गई थी, वही बॉर्डर वाला सीन है ना, एक की डेथ हो गई थी, वो जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आपको यहां पे ड्यूटी करनी है, आप फंसे हुए हो। अप्रैल मई में 2025 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कुछ फाइटर जेट्स को खोया था। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी हूती रिबेल्स में रेड सी के पास। अच्छा, पता है क्यों हुआ था ये? दिमाग, यहां पे इतना थक चुके थे पायलट्स, हालत खराब हो गई थी। भाई बैटल ऑफ लंदन वर्ल्ड वॉर 2 में, कि जब लंदन के मतलब दिन रात जो है वो इंग्लैंड के पायलट्स जो है जर्मनी पे बम बरसा रहे थे, जर्मनी ने लंदन पे बमबारी कर दी, उसके बीच में मिल गया मस्त रेस्ट लंदन के फाइटर पायलट्स को, और फिर जो उन्होंने पलटवार किया है पूरा वर्ल्ड वॉर 2 ही बदल गया था। तो वहीं यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जब हुई तब ये बताया कि भाई ओवरवर्कड क्रू है और ऑपरेशनल पेस बहुत ही गड़बड़ है। और यहाँ पे जो यूएसएस जेरार्ड फोर्ड के कैप्टन हैं डेविड स्कारोसी, वो कहते हैं कि यस वी आर वेल अवेयर ऑफ द एंगर, हमको पता है, बट जब आपको देश बुलाता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात सच है, लेकिन भाई जंग जो है वो लोगों से जीती जाती है, याद रखिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये बहुत ही शानदार कोर्स मास्टर चैट जीपीटी, इसकी क्लास 1 मार्च को होगी। थैंक यू सो मच।